बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 25। हमारा लेक्चर नंबर 4 जो है वो जारी है, एंड ऑफ टर्म। तो राइटर जो है डेविड एशिस जो है वो आपके साथ उसने इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है अपनी पास्ट की मेमोरीज़ और पास्ट के एक्सपीरियंस अबाउट स्कूल लाइफ और उसके बारे में उसका एटीट्यूड कहता था उसको शेयर किया। तो उसमें उसने बताया कि इस हकीकत के बावजूद कि वो अक्सर एक्चुअल क्लासरूम वर्क को एंजॉय करता था और इसके बावजूद कि उसे याद नहीं पड़ता था, वो कभी क्लास में ना खुश हुआ हो या उसने बोरिंग फील किया हो, तो उसके लिए स्कूल के जो लेंथी आवर्स थे और इसकी जो फेस कंपटीशन था प्लस इसका अबंडेंट होमवर्क था, तो बड़ा ही जानकुन उसके लिए था। और दूसरा उसने ये भी शेयर किया कि वो मुख्तलिफ़ दिनों में कैसे फ़ील करता था, और उसने ये भी बताया कि उसके लिए बेस्ट नाइट ऑफ द वीक जो थी वो फ्राइडे नाइट हुआ करती थी, वो इस वजह से कि उसके बाद 2 कंप्लीट हॉलीडेज़ जो हुआ करती थी। सैटरडे नाइट भी प्लेजेंट थी, लेकिन जो संडे नाइट होती थी इट वाज अगेन फुल ऑफ थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग जो वो हुआ करती थी जो है। तो अब उसके बाद वो आगे आपसे अब वो यहाँ पर आपसे हॉलीडेज़ शेयर करेगा कि एक तो ये 2 हॉलीडेज़ तो उनको थी ही थी वीकली जो है, हफ्ता और एतवार की। इसके अलावा भी उसको हुआ करती थी, वो कौन सी थी, समटाइम्स दे वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पायर्स। अनएक्सपेक्टेड होता है गैर मुतवक्के। ये तो मुतवक्के है ना, आपको पता है कि इतवार की छुट्टी आनी है, 25 दिसंबर की छुट्टी आ रही है, यानी 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, यानी कि यहाँ हमारे सिनारियों में। तो इसके अलावा वो कहता है कि कुछ गैर मुतवक्के वक्फे भी होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर जो है ये यहाँ पर डैश बेटा कॉर्ड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आगे आगे एक्सप्लेनेशन है किसकी, इस फैक्ट्स की। ए हाफ हॉलीडे, एक आधा दिन की छुट्टी, टू लेट अस अटेंड। अब आपने याद रखना है, एक तो लेट के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव स्टेट जो है, और दूसरा लेट के बाद आप हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हाफ हॉलीडे टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच, आधे दिन की छुट्टी हुई थी, जाओ भाई फुटबॉल का मैच देख लें। विच के रिलेटिव प्रोनाउन बेटा यहाँ मैच के लिए। सम अनफोर्सीन, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन, ये बेटा एक दूसरे के सिनोनिम है। जनाब गैर मुताबिक सर्कमस्टांसेस हैड कॉज्ड टू बी कैंसल्ड द प्रीसीडिंग सैटरडे। प्रीसीडिंग होता है पिछला। अब ये जो इंग्लैंड है या इस तरह के इलाके, इसके साथ साथ स्पेन है, फ्रांस है, ये सारे इलाके जो हैं दे आर एक्सट्रीम लवर्स ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल के बेटा वो शदाई हैं, और आपने देखा होगा कि इन जगहों की कोई और टीमें इतनी मशहूर नहीं है। ज़्यादातर इनकी फ़ुटबॉल की टीमें जो है, स्पेन में ला लीगा होती है, इंग्लिश लीग होती है, इंग्लैंड के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया में भी लीग होती है। इस हवाले से गो ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल अपोजिट साइड पर है इनके ब्राज़ील जो, लेकिन इन खितों में फ़ुटबॉल के लिए ज़बरदस्त एक मोहब्बत पाई जाती है। तो होना सैटरडे वाले दिन था, अभी सैटरडे वाले दिन छुट्टी होती है ताकि बच्चे जो है मैच को एंजॉय कर सके, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो उन्होंने फ्राइडे को रख दिया। तो फ्राइडे वाले दिन फिर इनको हाफ छुट्टी हो जाती थी, जाएँ भाई आज फुटबॉल का मैच अटेंड कर लें। हमें याद है कि जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विन किया था इसका T20 का जो है, तो उस वक्त के सदर जो है उन्होंने ऐलान कर दिया था कि नेक्स्ट डे जो है तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बेटा वो छुट्टी होगी, इस खुशी के अंदर जो है। तो वो कहता है कि जनाब वो उसकी वजह से हमें हाफ छुट्टी मिल जाती थी, और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल, या फिर अचानक स्कूल बंद हो जाता था। एन आवर और 2 बिफोर द यूजुअल टाइम, 1 या 2 घंटे कबल जो है इसके मामूल के वक्त से पहले जो है, बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन। क्राइसिस एमरजेंसी, कोई हंगामी सूरत हाल हो गई या कोई बहुत बड़ा लीडर है, उसकी सडन जो है वो डेथ हो गई है, तो उस वजह से एकदम जो वो छुट्टी कर देते थे। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वफ़ात उनकी कत्ल हुई थी, तो बेटा तो छुट्टियां कर दी गई थी। और सेलिब्रेशन या कोई अच्छी बात है, कोई खुशी की बात है, जैसे मैंने भी बताया आपको कि वो जब मैच जीता था तो वो खुशी की बात थी, तो उन्होंने छुट्टियां जो है वो दे दी। ठीक हो गया। तो अब जो है यहाँ तक हमने क्या बातें नोट की। एक तो ये हमने पढ़ा कि लेट के बाद आप क्या लगाएंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ प्रोनाउन। एक तो अपने नेट के बारे में ये बात याद रखनी है, पॉइंट नंबर 1। और इसके बारे में जो पॉइंट नंबर 2 आप याद रखेंगे वो ये, आप बेयर इन्फिनिटिव या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। और ये हम आपको बेटा पढ़ा चुके हैं
कि हर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो बेयर इंफिनिटिव नहीं। ठीक हो गया, ये हम आपको पहले ही बता चुके। तो लेट के हवाले से दो बातें, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव स्टेट और दूसरा इसके बाद हम बेयर इंफिनिटिव जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बेटा इसके एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन अहम है इसका, जो आज हम अभी लिखने वाले हैं वो है व्हाट वर the unexpected respites for the author। ठीक है जनाब, ये उसने बताया जनाब कि एक हाफ हॉलीडे टू लेट देम अटेंड अ फुटबॉल मैच, जो प्रीसीडिंग जो है बेटा वो सैटरडे होना था, कैंसिल हो गया। अब एक तो ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है इस हवाले से, और दूसरी जो है वो कहता है ऑल द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल an hour or two before the usual time। अब यहाँ पर वो आर से पहले एन लगा रहा है। याद रखिएगा बच्चों, जो एन का कॉन्सेप्ट है ये वावल साउंड्स नॉट वावल वर्ड्स, इस पर डिपेंड करता है, वावल साउंड्स पर डिपेंड करता है, ये उसके ऊपर होता है। अब वावल साउंड्स कौन सी होती हैं? साउंड्स प्रोड्यूस्ड थ्रू नोज विदाउट फ्रिक्शन। वो वाली साउंड्स जो नोज से प्रोड्यूस होते हैं, फ्रिक्शन नहीं होती। कोई भी जो लैंग्वेज है उसमें दो होते हैं, वावल साउंड्स होते हैं, दूसरे बेटा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो मुंह से प्रोड्यूस होते हैं और उनकी फ्रिक्शन होती है, एक ऑडिबल फ्रिक्शन होती है। वावल साउंड्स जो होते हैं ये इनकी जो है कोई बेटा फ्रिक्शन नहीं होती है नोज़ के थ्रू। अमूमन ये जो आपको एक सिंपल समझाने के लिए जो है ये ज़बर ज़ेर पेश टाइप जो है ये जो है वो वावल साउंड्स होते हैं। जैसे देखें स्कूल, ये इसके स्पेलिंग है। अब इसके अंदर जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं देखें, स्कूल एस के और एल, ये तीन कॉन्सोनेंट्स इसके अंदर जो है प्रोनाउंस हुए हैं। यहाँ पर आवाज़ जो है वो नाक में चली गई थी स्कूल, और इसके अंदर आप देखते हैं कि ये वाला साउंड जो है वो इससे मुंह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा बल्कि नाक में जो है वो चला गया। ठीक हो गया। तो अब ये जैसे देखें एन आर, अब ना इसके लिए एक टेक्निक आपको बताना है कि आपने ये कैसे पता चलेगा आपको कि जो है कोई भी वर्ड जो है वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट के लिए आपको बेटा बता रहे हैं, तो इसका बहुत ही आसान सा हल है। कोई भी वर्ड है आप उसको उर्दू में लिख लें, अगर तो वो स्टार्ट हो अलिफ से, अलिफ मद्दा से, या आइन से, या हमज़ा से स्टार्ट हो, तो समझ जाएं आप उससे पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, वरना हम क्या लगाएंगे? ए। जैसे देखें आप कहते हैं शी इज़ ए या एन यूरोपियन लेडी। ठीक है। अब यूरोपियन को उर्दू में लिखें तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये से, यूरोपियन। ये साउंड मुंह से कॉन्सोनेंट है, ये इट मीन से पहले क्या आएगा? ए। अब देखें शी इज़ ए या एन ऑनेस्ट लेडी। ऑनेस्ट एच साकन है, ऑनेस्ट अलिफ से स्टार्ट हो रहा है एन। अब देखें शी इज़ ए या एन, सॉरी ये पेज यहाँ ख़त्म हो गया है। शी इज़ ए या एन, एम एन ए। अब एम को उर्दू में लिखे अलिफ से स्टार्ट हो रहा है एन एम एन। ठीक हो गया। अब देखें शी इज़ ए या एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी को लिखें, ये से स्टार्ट हो रही है तो ए आएगा। अब जो बहुत से बच्चों ने ये पढ़ा होता है, बच्चे अक्सर कहते भी हैं कि सर हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि जब कोई भी वर्ड जो है वो जब ए ई आई या ओ या यू से स्टार्ट हो रहा तो इससे पहले आपने क्या लगाना है? एन लगाना है। ये ठीक है, बहुत सी जगहों पर ये सच भी साबित होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट 100% वैलिड नहीं है बेटा। याद रखिए कॉन्सेप्ट जो है ए और एन का वो वावल लेटर्स के साथ नहीं है बल्कि किसके साथ है? वावल साउंड्स के साथ है। ठीक है। तो साउंड, और साउंड जो है वो
नोज़ के थ्रू जो प्रोड्यूस हो विदाउट फ्रिक्शन जो वावल साउंड्स होती है। और आपने इसको पहचानना, जैसे मैंने बताया, बहुत ही आसान है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जनाब ये वाला वर्ड जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है या वावल सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है या वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, आप इसको पहचान सकते हैं। कैसे? आप उस वर्ड को उर्दू में लिख रहे हैं, अगर वो किससे स्टार्ट हो, अगर वो स्टार्ट वाली से, तो समझ जाए बेटा कि वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, तो अब आगे हम ये देख रहे थे, तो अब वो कहता है an hour or two before the usual time because of some unexpected crisis celebration, but these were few and far between। बहुत कम होती थी। अब few and far between ये क्वालिफाई कर रहा है किसके लिए बेटा? रिस्पाइट्स को। रिस्पाइट्स यहाँ पर क्या है? नाउन। तो पता चला few and far between क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या होता है बेटा? वो एडजेक्टिव होता है। वंस अ टर्म, और टर्म में एक दफ़ा जो है, यानी कि एक दफ़ा जो तालीम दौरानिया जो है जो इनका चल रहा होता था उसके अंदर जो है एक दफ़ा जो है क्या होता था? वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे। तो हमारे पास जो है कहता है एक एनुअल मिड टर्म हॉलीडे हुआ करती थी, ए मंडे ऑफ। सोमवार का दिन जो हमें ऑफ हुआ करता था, एक छुट्टी। अब ये देखें, ये कुल छुट्टियाँ कितनी हो गई? 3 हो गई। कैसे? सैटरडे, संडे, मंडे। लेकिन ये सिर्फ एक दफ़ा होता था। तो वो कहता है अ मंडे ऑफ विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड। बड़ा ही एक लेंथी जो है वीकेंड हो जाया करता था हमारा, एक्स्ट्रा कंफर्टेबली लॉन्ग। देखिए ब्रैकेट में लिखता है वो, बट इट सीम्ड टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड्स। और वो भी ऐसे कहता ऑर्डिनरी वीकेंड्स की तरह गुजर जाया करता था, यानी कि वो भी कोई, अब छुट्टियाँ जितनी भी हों वो थोड़ी हैं, तो इंसान को जो है शायद छुट्टियों में वक्त उसका खुशी खुशी जल्दी से गुजर जाता है। कहता है जी वो भी एक आम वीकेंड की तरह से जो है वो गुजर जाता था, हमें कोई इतनी ज़्यादा उसकी फील नहीं होती थी। which thing made their holiday, बल्कि हॉलीडे की जगह वीकेंड लिख लें, लग्जूरियसली लॉन्ग। कौन सी चीज़ थी? तो द राइटर in his school life had a Monday off once a term, and this Monday off made their weekend luxuriously long and occasionally, और कभी कभार जो है, यानी अक्सर नहीं बेटा, जो है क्या होता था जब इन विंटर मौसमी समर में, इफ़ दे हैड बीन ए कंटिन्यूस हार्ड फ्रॉस्ट, सख्त सर्दी जो है, फ्रॉस्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट बिलो ज़ीरो जो है, फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, वी वुड गेट अ होल डेज स्केटिंग हॉलीडे, तो पूरे दिन की हमें स्केटिंग हॉलीडे मिल जाया करती थी। वो बर्फ़ के ऊपर जो है या तो स्केटिंग रॉड्स होते हैं या फिर शूज़ होते हैं, उनको पहन लेते हैं, या स्केटिंग बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पर ही स्केटिंग करते हैं बेटा। दीज वर ब्लेसड ब्रेक्स इन रूटीन। अब याद रखिएगा बेटा, ब्लेसड ब्रेक्स आ जाए या अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स आ जाए, वो सवाल एक ही होगा। यहाँ पर हमने लिखा है ना, व्हाट वर द अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स या ब्लेसड ब्रेक्स, तो सवाल एक ही बनेगा। ये जो एकदम से जो इनको छुट्टी हो जाती थी, बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल टू द हॉलीडेज वी गॉट एट क्रिसमस एंड एट ईस्टर। लेकिन बेटा कहता है इनका कोई मुकाबला नहीं था, जो है ना क्रिसमस से ना ईस्टर से। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, वो क्या है कि क्रिसमस और ईस्टर के लिए जो बेटा वो क्या लगा रहा है? एट लगा रहा है, ऑन नहीं लगा रहा। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। 3 weeks each in my earlier school days, later tragically reduced to a fortnight, and then कहता बाद में जो है वो पहले 3 वीक्स की मिलती थी, फिर बाद में वो जो है कम होकर कितनी रह गई बेटा? टू ए fortnight टाइम पीरियड ऑफ 2 weeks और 2 हफ्ते। एंड देन इफ़ माई रिकलेक्शन ऑफ लॉस इज नॉट मिसलीडिंग, अगर मेरी याददाश्त की महरूमी मुझे मिसलीड नहीं कर रही, टू अ मेयर 10 days, तो वो कम होकर कितनी रह गई बेटा? सिर्फ 10 दिन की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाउ मैनी हॉलीडेज did the writer get at
क्रिसमस एंड ईस्टर, ये इनकी दो ईदें। क्रिसमस जो है ये वो सेलिब्रेट करते हैं 25 ऑफ द दिसंबर एवरी मंथ एवरी ईयर जो है उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है। दूसरी जो है ईस्टर जो वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन हम जानते हैं कि अभी उनकी सेकंड कमिंग बेटा नहीं हुई, वो भी होनी है। तो पहले इनको कितनी छुट्टियाँ मिलती थी? वो 3 मिलती थी। बाद में कम होकर कितनी रह गई बेटा? वो सिर्फ 2 हफ्तों की। और कहता है उसके बाद मज़ीद भी थोड़ा सा कहता है, एक और ट्रेजिक बात है वो ये है कि अगर मेरी याददाश्त यही काम कर रही है तो कम होकर कितने रह गई थी बेटा? वो सिर्फ 10 दिनों की रह गई थी। बट द हॉलीडेज़ व द समर हॉलीडेज़, छोड़ें कहता है सारी जो हॉलीडेज़ मिला करती थी वो समर हॉलीडेज़ में मिला करती थी। द 2 months वेकेशन, 2 माह की तातीलात हुआ करती थी। वी गॉट इन द समर टाइम, मौसम मगरबा है, एंड इट वॉज दीज 2 months टूवर्ड्स विच द होल ईयर मूड, पूरा साल इन 2 months की तरफ हमारा जाया करता था, यानी कि पूरे साल में हमारे जहन में यही हुआ करती थी। हाउ मैनी हॉलीडेज डिड द राइटर गेट इन समर? कितनी मिला करती थी बेटा? 2 माह की। अच्छा, अब उसने वर्ड यूज़ किया है वेकेशन और हॉलीडेज़, इनमें फ़र्क क्या है? हॉलीडेज़ छुट्टियां होती हैं और वेकेशन तातीलात, फ़र्क क्या है जनाब इनके अंदर? तातीलात एक ही बात है। असल में जस्ट ये है कि अगर तो ज़रा लॉन्ग हो तो फिर वो क्या बन जाती है? वेकेशन। अगर थोड़ी सी शॉर्ट हो तो वो क्या बन जाएंगी? जैसे 2 दिन की हैं, 3 दिन, 4 दिन की, 8 दिन के हैं, तो आप इनको हॉलीडेज़ वर्ड के लिए प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर 2 मंथ की हैं, 1.5 मंथ की हैं, फिर आप वर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे? वेकेशन। ठीक हो गया? अब ये एक बात आपने और याद रखनी है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वेकेशन एंड वोकेशन? ये बेटा पेशा है, ये आपका प्रोफेशन है, और ये क्या है? तातीलात। ठीक है? एक बात आपने फर्दर जो है बेटा वो जहन के अंदर रखनी है, वो ये जहन के अंदर रखनी है कि वी गॉट वेकेशंस या वेकेशन, ठीक है ना? तो वेकेशंस वर्ड होता नहीं, होता ही वेकेशन, इसका इजाफा नहीं होता। और कौन कौन से वर्ड हैं बेटा? कैटल है, इसके अलावा जेंट्री है, इसके अलावा वर्मिन है, और इसके अलावा जो है ये जैसे भी बताया वेकेशन है। ये होते ही प्लूरल हैं, इनके बारे में अपने 2 बातें याद रखना, एक प्लूरल और नंबर 2 नो एस फॉर्म। इनकी बेटा एस फॉर्म जो है वो नहीं होती, अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैटल मवेशियों को कहते हैं, जेंट्री अशराफिया, ये जो हमारे जजेस और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये सारे जो हैं, वर्मिन हशरात जो है, और वेकेशन तातीलात जो है, इनको कहते हैं। ठीक हो गया? तो आपने इनके बारे में 2 बातें, नंबर 1 आप इनको, ये हमेशा प्लूरल होंगी जनाब, जैसे वेकेशन इज या आर कमिंग, तो क्या होगा बेटा? वेकेशन आर कमिंग। और दूसरा इनकी एस फॉर्म नहीं होगी, जैसे हम कहें कैटल्स या कैटल इज या आर सिटिंग देयर। ठीक होगा बेटा? तो कैटल्स नहीं होगा, वर्ड क्या होगा? कैटल। इज नहीं होगा, वर्ड क्या होगा? आर होगा। ठीक हो गया? तो ये 2 बातें बेटा इनके बारे में जहन में रखनी है। तो कितनी छुट्टियां इनको मिलती थी? उस वक्त जो बेटा वो 2 months की मिला करती थी, और वो कहता है जनाब ये पूरे साल के अंदर हमारे ध्यान में यही 2 months से बेटा वो हुआ करते थे। ठीक है? अब ज़रा इसके सिनोनिम्स हैं वो देख लेते हैं हम। अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्किल, अनफोर्सीन,
एंटीसिपेटेड, गैर मुतवक्किल। ठीक है बेटा, रिस्पाइट्स वक्फे, ये थे ब्रेक, इंटरवल, इंटरमिशन। ठीक है, प्रीसीडिंग, ये था बेटा पिछला, तो पिछले को हम क्या कहते हैं, लास्ट, प्रीवियस, या क्या वर्ड होता है, अर्लियर। ठीक है, अर्ली से बेटा अर्लियर जो है। क्राइसिस बेटा बहरान को कहते हैं, इमरजेंसी, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी। इसके सारे बन जाएंगे, ट्रायल, टेस्ट। ठीक है, डिफिकल्टी बेटा सारे बन जाएंगे इसके जो है। लग्जूरियसली, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कंफर्ट को कहते हैं, ऐशो इशरत, एक्स्ट्रा कंफर्टेबली। ठीक है, ऑर्डिनरी बच्चों आम को कहते हैं, आम, कॉमन, जनरल। ठीक है, आम से जो है टिपिकल, मतलब टिपिकल ना लिखें जो है, ओकेजनली, कभी कभार, sometimes, not, often। अब इसका सिनोनिम फ्यू एंड फार बिटवीन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ओकेजनली एडवर्ब है और फ्यू एंड फार बिटवीन जो बेटा वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, हाँ, एक इडियम होता है ऑफ एंड ऑन, वंस इन ए वाइल, ये आ सकता है इसके। ठीक है, ट्रेजिकली, अफसोसनाक अंदाज से, सैडली, मिजरेबली, पैथेटिकली, फोर्टनाइट जो है पंद्रह दिन, a time period of 2 weeks। रिकलेक्शन बच्चों याद को कहते हैं, मेमोरी, पास्ट को भी बेटा कहते हैं, रेमिनिसेंस को भी कहते हैं। ठीक है जी, मेयर कहते हैं सिर्फ को, जस्ट, ओनली, बेयर। ठीक है बेटा, जो यहाँ तक बेटा ये पूरे हो गए। ठीक है बेटा, तो सवाल भी हो गए इसके, अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स बताने आपने,
और जो ग्रामर के पॉइंट्स बताएं वो भी बेटा अपने से लिखने के बेटा। अल्लाह हाफिज़।